6 नवंबर 2025 दरभंगा में विधानसभा के लिए उम्मीदवार को दोस्तों चुना जा रहा है। लोग सवाल पूछते हैं कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं या किस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि वोट क्या है, एक अमानत है। क्या है? अमानत। वोट एक अमानत है और जब अमानत में खयानत किया जाएगा तो फिर क्या होगा दुनिया में? कयामत। वोट में अगर अमानत में अगर खयानत होने लगे दोस्तों तो फिर किसका इंतजार करना चाहिए? कयामत का इंतजार करना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? तो मुसलमान को वोट देते वक्त क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए मुसलमान को वोट देते वक्त? मुसलमान को वोट देते वक्त ये सोचना चाहिए कि उम्मीदवार ईमानदार है या नहीं है, इंसाफ पसंद है या नहीं है। समझ रहे हो ना? सबके लिए बराबरी करता है या नहीं करता है, सबके लिए बराबरी करता है या नहीं करता है। वोट जो है किसी पार्टी के नाम पर या जाति के नाम पर नहीं देना चाहिए बल्कि अमानत के तौर पर देना चाहिए। वोट किसी जात के नाम पर या पार्टी के नाम पर नहीं देना चाहिए बल्कि इंसाफ पसंद जो हो, जो लोगों के साथ इंसाफ करता हो, उस पार्टी को वोट देना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए? जो लोगों के साथ इंसाफ करता है, जो गरीबों और कमज़ोरों की मदद करता है, जो गरीबों की और कमज़ोरों की मदद करता है, जो गरीबों और कमज़ोरों की मदद करता है, मुल्क में अमन और भाईचारा कायम करता है, मुल्क के अंदर अमन और भाईचारा कायम करता है। समझ रहे हो ना? इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाता, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाता, ईमानदार और सच बोलने वाला पार्टी है और जो करप्शन से दूर है, जो करप्शन से, जो बेईमानी शैतानी से दूर है, उस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो वोट क्या है? अमानत है। समझ रहे हो ना बात को? अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। अगर अमानत में खयानत किया जाएगा तो फिर क़यामत आएगी और दुनिया तबाह होगा, बर्बाद होगा। समझ रहे हो? तो वोट देते वक्त अल्लाह का खौफ दोस्तों दिल के अंदर होना चाहिए। वोट देते वक्त किसका खौफ होना चाहिए? अल्लाह का खौफ होना चाहिए। जो लोग वोट देते हैं उसको अल्लाह का खौफ होना चाहिए और दिल में ये ख्याल करना चाहिए कि हम इंसाफ के साथ हैं, ना कि जालिम के साथ है। समझ रहे हो ना? दिल इंसान का समझ रहे बता देता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। समझ रहे हो? तो किसी पार्टी के नाम पर, समझ रहे हो ना, या किसी जाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए बल्कि उन लोगों को वोट देना चाहिए जो मुल्क के अंदर अमन व अमान और नफरत की सियासत नहीं करते हैं, उनको वोट देना चाहिए। समझ रहे हो ना? इसलिए शायर कहता है, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालो, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालो, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। समझ रहे हो ना? तो अगर जालिम का साथ देंगे तो फिर एक दिन हमारे साथ भी क्या होगा? जुल्म होगा। समझ रहे हो ना? सर से कयामत गुजरेगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। समझ रहे हो ना? तो आग लगती है तो आसपास का घर भी जलता है। समझ रहे हो ना? क्या सिर्फ मुस्लिम नाम वाले उम्मीदवार को वोट देना चाहिए? क्या सिर्फ मुस्लिम नाम वाले उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए? ये दूसरा सवाल है कि क्या सिर्फ मुस्लिम नाम वाला उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। सिर्फ नाम की बुनियाद पर वोट नहीं देना चाहिए बल्कि वोट देना चाहिए जो देश के लिए सही है। समझ रहे हो ना? जो अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, समझ रहे हो ना, अपनी कौम मिल्लत के लिए जो अच्छा काम करता है उसके लिए उसको वोट देना चाहिए। समझ रहे हो ना? जो अवाम की, जो पब्लिक की खिदमत करता है, जो गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करता है, उस पार्टी को वोट देना चाहिए। समझ रहे हो ना? मुसलमान का वोट बटने से क्या नुकसान होगा? मुसलमान का वोट बटने से क्या नुकसान होगा?
मुसलमान अगर अलग अलग पार्टी को वोट देंगे तो मुसलमान का वोट क्या होगा? बटेगा। क्या होगा? मुसलमान अगर अलग अलग पार्टी को वोट देगा तो मुसलमान का वोट क्या होगा? बटेगा। जिससे फायदा किस पार्टी को होगा? फायदा उस पार्टी को होगा जो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है, जो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है। इसलिए मुसलमानों को आपस में क्या पैदा करना चाहिए? मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। समझ रहे हो? आपस में मिलजुल करके एक पार्टी को जिताना चाहिए जो मुसलमान के लिए, कौम मिल्लत के लिए, देश के लिए बेहतर है, जो गरीबों के लिए, जो किसानों के लिए, जो मजदूरों के लिए, समझ रहे हो ना, जो मोहताजों के लिए, जो माजूरों के लिए, जो तालीम पे काम करता है, जो एजुकेशन पे काम करता है, जो पढ़ाई पे, जो इलाज और दवाई पे काम करता है, समझ रहे हो ना, जो हॉस्पिटल बनाता है, फ्री में पब्लिक का इलाज करता है, जो देश के लिए फ़ायदेमंद है, समझ रहे हो ना, उस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो ये जो विधानसभा के लिए जो उम्मीदवार को चुना जा रहा है, समझ रहे हो, तो इसमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए? जो दरभंगा में 6 नवंबर 2025 को जो इलेक्शंस है, वोटिंग है, समझ रहे हो ना, तो इसमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए? कौन से पार्टी का लीडर अच्छा है? कौन से पार्टी का लीडर अच्छा है? ओवैसी, AMI, ये मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाता है, समझ रहे हो ना, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए आवाज़ उठाता है, समझ रहे हो ना। तो इंसान का दिल जिस पार्टी को गवारा करे, समझ रहे हो ना, अपने दिल में पूछे कि हमारे लिए, अपने देश के लिए, अपने कौम मिल्लत के लिए कौन बेहतर है, समझ रहे हो ना, उस पार्टी को देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो RJD हो या JDU हो या फिर AMI हो, समझ रहे हो ना, जो बेहतर काम करता है, जो फ्यूचर में काम करेगा, समझ रहे हो ना, जो माजी में यानी जो पास्ट में जो काम कर चुका है उसको वोट देना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये पैगाम मुख्तसर सा, इसे दोस्तों जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैलाएं। फ़क़त वस्सलाम।